अब हम यहाँ पे देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है क्या कि करते हैं सैम को क्यों ढूंढ रहे हो। सैम को जो लीवर होता है वो जैसे उस बंदे पे अटैक करता है तो बंदा आसानी से रोक देता है एंड अब यहाँ पे वो अपनी पॉइजनस स्मोक्स रहने लगता है। लेकिन ये जो बंदा था ये खुद में एक वॉरियर था एंड ये बहुत आसानी से उसे झेल लेता है। अब हमें पता चलता है इस बंदे की कहानी जो कि बचपन से ही एक वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। ऐसे कई साल तो पहाड़ों में बिताए हैं। ये हमेशा अपनी स्वॉर्ड के साथ एज अ समुराई यहाँ पे फाइट किया करता था। वो बचपन से ही लगातार फाइट करता आया है एंड उसने अपनी फाइटिंग स्किल को जितना हो सकता था उतना निखारा है। और इसके साथ अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पर तो वो पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पूरी मेहनत की है यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाने की। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर क्लैन का मतलब बच्चा हुआ करता था जहाँ पर उसके जो डैड थे उसने एक पिल मंगवाई थी जिससे उसकी जो बॉडी है उसको ग्रोथ होने में मदद करेगी। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है कि अब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है एंड धीरे धीरे उसकी बाइट भी बढ़ने लगती है। अब इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये बंदा अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर रहा था कि तभी यहाँ पर उसने मतलब कुछ ज़्यादा ही खाना पीना शुरू कर दिया। एक दिन उसको 2 पिल मिली एंड जैसे ही उसने दोनों पिल को खाया तो यहाँ पर बिल्कुल एक जगह पे फ्रीज हो गया एंड तब हमें बताया जाता है इसकी बॉडी ने रियल शेप लिया, क्योंकि इससे पहले इसकी बॉडी या तो बहुत ज़्यादा फुल रही थी या तो बहुत ज़्यादा पतली हो रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके मास्टर उसके पहाड़ पे ले जाता है एंड इसी के साथ यहाँ पर उसका जो मास्टर होता है वो कह रहा होता है यहाँ की गहराई तुम देख रहे हो, तो कह रहा होता है लेकिन मैं आखिरकार यहाँ पे आया क्यों। तो उसका मास्टर यहाँ पे शराब पीते हुए लात मारता है एंड इसी के साथ इस लड़के को नीचे फेंक देता है। अब अभी दिखाया जाता है उसने कई साल तक पहाड़ के नीचे रह के यहाँ पर लगातार अपनी ट्रेनिंग की। वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता था क्योंकि उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपनी ट्रेनिंग और तेज करना होता था। अब दिखाया जाता है इसी के साथ ये सब सोचते हुए उस बंदे पर अटैक करता है और ऐसा लगता है एक पल के लिए कि उसने उसका गला काट दिया है एंड वो कहता है कि तो मैंने इसको भी ख़त्म कर ही दिया है। और इसी के साथ कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बेकार इंसान था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से उस बंदे के बारे में जिसको इसने मारा था वो आसानी से अपने आप को रीगेन कर लेता है एंड एक पंच मारता है जिस वजह से बंदे की हालत खराब हो जाती है क्योंकि इसको जो पंच पड़ा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये बंदा अभी कॉन्शियसनेस में आया ही था। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड छोड़ता नहीं है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है। लेकिन वो बंदा सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की वजह से उस अटैक को रोक लेता है। बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें और यहाँ पर मेरी स्पॉइलनेस बोल का कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर बंदा कह रहा होता है रेस्ट करते हुए कि सब चीज़ों का मेरे को कोई असर नहीं होगा। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी तरफ एक किक लैंड होती है एंड वो बंदा बहुत मुश्किल से अपने आप को डिफाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो विलेज के एक बंदे के गांव के एक बंदे के करीब जाके गिर जाता है और दूसरा बंदा भी वहाँ पे एंटर करता है एंड यहाँ पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा पॉइजनस यहाँ पर और फैला रहा होता है, लेकिन सामने यहाँ पर वॉरियर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता एंड वो कह रहा होता है कि मैंने ऐसी चीज़ सर्वाइव की है जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मैंने उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कितने साल वेस्ट किए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके मास्टर ने उसे कई सालों तक लगातार खतरनाक ट्रेनिंग दी है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर जैसे अपनी स्वॉर्ड को नीचे दबाता है तो ऊपर से एक बहुत ही हाइट आती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन जहाँ पर जो सैम होता है उस लड़की का स्लेव बन के काम कर रहा होता है क्योंकि बदले में उससे कुछ डॉलर और साथ साथ कुछ खाने पीने का सामान भी मिलने वाला था। और यहाँ पर उसे पकड़ा जा रहा होता है कि तभी वो बोलता है मैम वहाँ पर मेरे को कुछ लगता है कि फाइट हो रही है। वो गांव को देखते हुए बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है गाँव के अंदर का सीन जहाँ पर वो जो बंदा होता है दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं एंड अब यहाँ पर वो भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का सोच लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड इसी के साथ सामने वाला बंदा अपने हाथ में फिश की पावर बढ़ता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में पिघला जो लोहा होता है वो पिघलने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं मोराई को जो इसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो वापस से उसको गिरा देता है एंड इसी के साथ यहाँ पर उसको दूर फेंक देता है। यहाँ पर सैम करने पर सोच रहा होता है कि बंदा आखिरकार कितना ज़्यादा पावरफुल है। हाँ ये बिल्डिंग वापस से टूट चुकी है एंड इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम का नेबर होता है वो एक जगह पे आकर रुकता है कि तभी वो बंदा वापस से अटैक करने के लिए सैम के नेबर के पास आता है एंड वो वापस से उसको रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पंच की वजह से जो तलवार थी उसमें भी कहीं ना कहीं जंगल स्टार्ट हो गया था। इसके साथ यहाँ पर सैम का नेबर एक किक मारता है उसके ऊपर से उसका जो यहाँ पर उसने हेलमेट पहना हुआ था उसको उतार देता है। ये देखते हैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था एंड इसी के साथ उस बंदे पे अटैक कर देता है पर सैम का नेबर वापस से बच जाता है। हमें दिखाया जाता है ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सैम के नेबर पे लगातार अटैक हो रहा होता है बट वो बहुत मुश्किल से सबको सह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं उसके कपड़े भी इन सबके बीच फट जाते हैं एंड अभी बंदा कहता है कि अब जो मैं पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो यहाँ पर हर जिंदा चीज़ को खत्म कर देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम के नेबर को जो कि कह रहा होता है तो क्या लगता है कि तो इतनी आसानी से मुझे हरा सकते हो। और उन दोनों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो जाती है एंड जिसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कह रहा होता है कि अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसा हो सकता है कि तभी सैम के नेबर में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक होने वाला होता है एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपना एक अटैक लॉन्च करता है जो अटैक इस तरीके का था कि पीछे से उसकी स्वॉर्ड आती है एंड इसी के साथ उस बंदे को खत्म कर देती है। सैम का नेबर कहता है कि इसने मुझे कुछ ज़्यादा ही कम पावरफुल समझ लिया था। इसी के साथ सैम का नेबर से पूरी तरीके से खत्म कर चुका था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड्स की बॉडी से निकालता है और ऐसा लगता है कि उसके खून में भी बहुत ज़्यादा पॉइजन था। जिसके बाद सैम का नेबर उसे यहाँ पर साफ करने लगता है और तभी यहाँ पे बहुत सारे रॉयल गार्ड आते हैं जिससे हमें पता चलता है उसने अपनी आइडेंटिटी को अभी तक छोड़ा नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान बन के काम कर रहा है। और जब सैम यहाँ पे पहुँचता है यहाँ पे अपनी मतलब
क्या कहते हैं रानी के साथ। तो यहाँ पे कह रहा होता है यहाँ पे फाइट तो ज़रूरी है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसको एग्रीमेंट देती है जो यहाँ पे कई सालों का होता है। यहाँ पर वो कहती है बदले में तुम्हें खाना और कुछ डॉलर मिलेगा। सैम बिना सोचे समझे अंगूठा छाप बन के यहाँ पे अपने अंगूठे का निशान वहाँ पे लगा देता है, जिसका सैम अब उसका सरमन हो चुका था। हर काम सैम उसके लिए करने लगता है, चाहे खाना खिलाना हो या कोई सा भी काम हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम कहता है कि आप कुछ और काम भी करना है, तो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखते हैं कि उसको नहाने में और यहाँ तक कि बारिश में छाता लेके करवाती है, यहाँ तक कि सारे के सारे काम लाइक हर काम वो उससे करवाती थी। एंड सैम उसके सारे काम करता था इसलिए बोल के क्योंकि यहाँ पे से पैसे की जरूरत थी, उसे गुस्सा था, लेकिन वो लड़की यहाँ पर जब उसे देखती थी तो शांत हो जाता था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम उसके कहने पर तो एक पहाड़ को भी पूरे का पूरा घसका के नीचे कर देता है। सैम कह रहा होता है पता नहीं क्यों यार ये बहुत ज़्यादा अजीब काम उससे डरवाती रहती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पर बैठी होती है, सैम बहुत गुस्से में उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की को देखता है वो शांत हो जाता है और यहाँ पर से पूछने लगता है कि उन्होंने जो कॉन्टैक्ट साइन किया था तो यहाँ पर क्या उसमें कुछ पैसे भी मिलने वाले थे, आखिरकार से और भी कुछ काम है। तो यहाँ वो सैम कह रहता है कि रुको मुझे देखने दो। जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो एक बहुत लंबे टाइम के लिए था। अब वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ फंस चुका है। हमें दूसरी तरफ यहाँ पे सैम दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बैठा होता है एंड खूब ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है लड़कियों के साथ। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि कह रहा होता है कि जो बंदा था वो मार जा चुका है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बोट के अंदर जो वो समुराई था उसका जो कह रहे हैं समुराई का मास्टर बैठा होता है एंड इसी के साथ उसके साथ एक और बंदा होता है। समुराई का मास्टर कह रहा होता है कि ये पानी थोड़ा सा अजीब है। सामने वाला बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, इस पानी में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। इसी के साथ वो लोग एक दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। हमें दिखाया जाता है उसी क्लाइंब को जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं एंड इसी के साथ वो एक जगह के ऊपर मार्क करते हैं जो मतलब उसी नाव के ऊपर था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरीके से इन सब पे कब्जा करना है। कि तभी हमें दूसरी तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस बोट में होता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। जो बोट का ओनर होता है वो भी बड़ी को शौक होता है कि आखिरकार वो बीच पानी के अंदर से कहाँ गायब हो चुका है। हमें दूसरे सैम की यहाँ पर माइकी को दिखाया जाता है जो उसको खाने के लिए कुछ दी होती है एंड सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसी के साथ वो खा रहा होता है और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि तो बहुत टेस्टी है। अब हम देखते हैं कि एकदम से सैम की जो माइकी होती है वो पूछ रही होती है या तो उस लड़की का नाम जानते हो जो कि यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। सैम कहता है बिल्कुल भी नहीं। कि तभी यहाँ पर वो उससे ढूंढने लगती है और सैम उसकी बातें नहीं सुनते हुए यहाँ पे अपने खाने पे ध्यान दे रहा होता है। और इसी के साथ यहाँ पर लड़की सोच रही होती है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इसकी पावर देखी थी बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। यहाँ तक कि जब वो चल रहा होता है तो मैंने देखा था कि उसके हाथ से वो पानी भी नहीं गिर रहा था और सैम के पीछे जो बंदा खड़ा था उसको नोटिस कर लेना। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम खा रहा होता है एंड बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता। उसकी ज़िंदगी की शादी है पहले ऐसा बोलता है जब उसे कुछ खाने को मिल रहा था एंड इसी के साथ यहाँ पे लड़की सोच रही होती है मैंने तो उसके अंदर खाने में बहुत सारा पॉइजन मिलाया था। कमाल की बात है इस पॉइजन का इस बंदे पर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि किसी को भी चखते ही वो मतलब बंदा मर जाता अगर पॉइजन लगा होता तो। और यहाँ पे सैम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लड़की इस बात से बहुत ज़्यादा शौक थी और कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर उस जो गैंग से जिससे तुमने पंगा लिया है उससे अवेयर रहना चाहिए क्योंकि वो लोग कभी भी तुम पर अटैक करके तुम्हें खत्म कर सकते हैं। एंड दूसरी तरफ उस नेबर को देखते हैं सैम ये जो कि दूर से सैम को नोटिस कर रहा होता है एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके साथ एक रॉयल गार्ड भी बैठा होता है। उस बंदे के पेट पे बहुत तगड़ी चोट लगी थी जो अभी तक वो यहाँ पर ठीक नहीं हो पाई थी। अब इसी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं जो उन लोग के रूम में एंटर करता है एंड इस बंदे को तुमने थोड़ी देर पहले अगर नोटिस किया हो तो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अंदर आता है एंड यहाँ पर उसके नेबर पे पूछने पे वो कुछ भी नहीं बताता एंड यहाँ पर बारबेक्यू खाने लगता है और उसका जो सैम का नेबर होता है उसे घुटते सोच रहा होता है कि कर ये है गन। इसके साथ वो अंदर कहता है कि तुम जिस बंदे को देख रहे हो वो यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। इसी के साथ अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो को हाँ ये वही क्या कहते हैं स्मोगल। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कह रहा होता है वो मेरा बिल्कुल भी खतरा नहीं बन सकता। इसी के साथ यहाँ पर वो बंदा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जानते भी वो कौन सी औरत के साथ है और इस बारे में तुम्हें जानना चाहिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जैसे वो अपना यहाँ पर फिनिश करता है तो उसके साथ ही वो यहाँ पर उसको घूर कर देखता है सैम की तरफ एंड इसी के साथ यहाँ पर सैम अभी कुछ खा रहा होता है एंड उस लड़के से बात कर रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है आखिरकार किस तरीके से उसने इस टेक्निक को सीखा था अपनी मदर से और उसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। वो तो इसको बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। उसको यहाँ पर जब उसने फर्स्ट टाइम पत्तियाँ काटी थी तभी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और इसी रात यहाँ पर उसकी मोम को आके किसी ने मार डाला था। एंड इसी के साथ जब वो बाहर आई थी तो यहाँ पर उसकी मोम किसी से फाइट कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी लेकिन उसके सामने खड़े हुए बंदे और भी ज़्यादा पावरफुल थे जिस वजह से वो यहाँ पर उससे फाइट नहीं कर पाती। इसलिए जो उसकी नैनी थी उसने यहाँ पर किसी तरीके से उसे दूसरे पैसे से ले गई लेकिन तभी वहाँ पर भी एक बंदा आ गया जिससे बचाने के लिए उसकी नैनी ने अपनी जान दे दी और यहाँ पर उस लड़की को वहाँ से भागने का बोला।
और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और लोग आए जिन्होंने उससे अडॉप्ट कर लिया। हाँ, ये वही गैंग है जिससे भी सैम ने पंगा ले लिया है एंड यहाँ पर ये उसी गैंग की मेंबर भी है। और इसी के साथ वो सैम को अवेयर कर रही होती है कि वो लोग कभी भी तुम पर हमला करेंगे। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है तुम्हें यकीन नहीं होता मैं एक स्पाई हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो सैम है वो तुम्हारे लिए आने वाले वक्त में खतरा बनेगा। इसी के साथ यहाँ पर वो किसी चीज़ में टकरा देता है एंड हम देखते हैं उस चीज़ का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर जो सैम की साथ जो लड़की बैठी होती है उसके सामने से यहाँ पर टूटता हुआ बाहर निकल जाता है एंड यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि शायद उसका आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर सैम के साथ मतलब हाथ जो मिला लिया है, इस वजह से उसकी गैंग के लोग उसे खत्म करने के लिए आ चुके हैं। एडी के साथ हम दिखाया जाता है यहाँ पर ना यहाँ पे लगता है कि अब कहानी जो है थोड़ी सीरियस होने वाली है। बाकी इसके अगले एपिसोड में देखते हैं आखिरकार होता है।